लक्ष्मण, भैया आखिर में वह भी तो मेरा भाई ही है। भाई 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 कैसा भाई? भाई था जब वो निर्बल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। भैया उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दो तू, कुछ खौफ नहीं फुफकारों से। भैया सेवा का तो है धर्म ही, निज तन पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। भैया शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। भैया उसको अहंकार हो गया है, वो राज के मद में चकनाचूर होकर हमें और आपको मारने आ रहा है, ताकि भैया 14 वर्ष बाद जब हम पुनः अयोध्या वापस जाएं तो उसको सारा राजपाट न देना पड़े, हमेशा के लिए वो राजा बन जाए। भैया मुझे आशीर्वाद दो, मैं अभी उस भरत को मार के अभी आता हूँ। हे अनुज लक्ष्मण, भैया इतना क्रोध करना अच्छा नहीं है। रही बात भारत की, तो उस जैसा भाई इस त्रिभुवन में और कोई नहीं है। अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया, भरत ही हो ही न राजमद, बिनु हरि हर पद पाए। कबहु की काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाए। अनुज लक्ष्मण, भारत को अगर तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, ब्रह्मा का, विष्णु का और नारायण का भी पद मिल जाए, तो भी उसको राजमद नहीं हो सकता है। तो एक छोटा सा अयोध्या का राज्य पाने को उसे राजमद कैसे हो जाएगा, यह मुझे विश्वास नहीं है। हे अनुज लक्ष्मण, अगर भरत के मन में इस प्रकार की कोई बात है तो उसको आने दो। भैया पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। उसके समान इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। अनुज लक्ष्मण, और यह भी सुनो, फिर भी मानो वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। अगर मान लो भरत बदल ही गया है तो अयोध्या की चतुरंगिनी सेना इस समय उसके साथ है, उस पर विजय पाना इतना आसान नहीं है अनुज लक्ष्मण। इसलिए वह अगर मुझसे मिलने, अपने भाई से मिलने आ रहा है तो उसे आने दो। आ भैया राम, आ भैया राम। हे भैया भरत। हाँ भैया, कहो अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? हे भैया, अयोध्या कुशल मंगल कैसे रह सकती है? हे भैया, अयोध्या इस समय इस भांति हो गई है जैसे किसी प्राणी के अंदर से उसकी आत्मा निकल जाती है, जो दशा होती है वही दशा इस समय अयोध्या की हो चुकी है। हे भैया, हाँ भैया भरत, इन कष्टों के साथ साथ भी ऐसी दुखता आन पड़ी है अयोध्या पर। एक तरफ आपका गमन हुआ, दूसरी तरफ पिताजी का मरण हुआ। क्या कहा भरत? यह सत्य नहीं हो सकता,
यह क्या कह रहे हो? मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सब सत्य कह रहा हूँ भैया। इन सब दुखों से अयोध्या इस तरह टूट गई है जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हे विधाता, यह तुमने क्या किया? हे पिताश्री, तुम हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते हो। हे अनुज लक्ष्मण, आज मैं अनाथ हो गया। भैया भरत, हाँ भैया, हम चारों भाई अनाथ हो गए। मैं कितना बड़ा अभागा हूं जो पिताजी के अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य भी नहीं मिला। अंतिम अवसर। हे भरत। हाँ भैया, हे भैया, हाँ भरत। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराय, तो तेरा रथ शरणागत को कहिए आभार बड़े भाई। हाँ भैया भरत। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप खाए जाता है दिन पर दिन यह पाप और संताप उन्हें। हे भैया, फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए नया हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। हे भैया, माता जी ने जो अन्याय किया था उसका फल उन्हें मिल चुका है, जिसके कारण उनका सारा शरीर काला पड़ गया। भैया, हाँ भैया, हम दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण किया था। माता के प्रति तुम्हारे मन में इस प्रकार कड़वाहट, यह अच्छी बात नहीं है। माता जी का इसमें क्या दोष है? हे भरत, हाँ भैया। एक माता कभी अपने पुत्र के लिए कुमाता नहीं हो सकती है, और इसमें उनका क्या दोष है? माता को दोषी वही मानेंगे जिन्हें अपने गुरु से सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त है। हे भैया भरत, हाँ भैया, पिताजी का वरदान के अनुसार हम दोनों भाइयों में उनका एक पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर रहेगा और उनका दूसरा पुत्र वन में रहेगा। इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं और तुम अपने धर्म का पालन करो भैया। ठीक है भैया। यदि पिताजी का यही वचन था कि उनका एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राज सिंहासन करे, हे भैया, जो